यूपी विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा संभल हिंसा में शामिल कोई भी दोषी नहीं बचेगा, सबूतों के बाद ही गिरफ्तारी हो रही है। संभल में देसी और विदेशी मुसलमानों के बीच की लड़ाई थी, सच जल्द सामने आएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा संभल में जानबूझकर माहौल खराब किया गया, भड़काऊ तकरीरें की गईं, जिसके बाद हिंसा भड़की। सीएम योगी ने संभल का इतिहास भी याद दिलाया, कहा 1978 में 184 हिंदुओं को जिंदा जलाया गया था, तब ये लोग कुछ नहीं बोले जो आज बोल रहे हैं। आज दंगा कराने वाले घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सीएम योगी ने श्री राम को सांप्रदायिक बताने पर विपक्ष को घेरा, पूछा जय श्री राम का नारा चढ़ाने वाला कैसे हुआ, हमारा तो कोई काम राम के बिना नहीं होता। संभल मस्जिद के सर्वे को लेकर के भी योगी ने विपक्ष को घेरा और कहा कि सच छिपाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था, भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। शोभा यात्रा को लेकर सीएम योगी ने आज दो टूक बात की और कहा कि मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती, सड़क सार्वजनिक है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी का समर्थन किया और कहा कि खुदाई के बाद ही पता चल रहा है कि संभल में हिंदुओं पर कितने अत्याचार हुए। केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला, उन्होंने कहा दोनों में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने की होड़ लगी है। संभल में दशकों के बाद खुला शिव मंदिर का दरबार, बड़े पैमाने पर भक्तों ने वहां पूजा की। संभल में मंदिर के पास कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली, मां पार्वती के बाद भगवान गणेश की मूर्ति भी मिली। संभल में हो रही खुदाई पर अखिलेश यादव ने कहा हम खोदने नहीं खोजने वालों में से हैं, ये इतिहास की बात करते हैं, हम भविष्य की। यूपी के कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा संभल की सच्चाई सामने आ रही है, पुराना मंदिर मिल रहा है, खुदाई में मूर्तियां निकल रही हैं। सपा नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार को धोखेबाज कहा कि विधानसभा में जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं कराना चाहती सरकार। संभल में बिजली चोरों के खिलाफ प्रशासन का नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। बिजली चोरी के मामले में 3 महीने में 1250 एफआईआर दर्ज हुई, 5 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। कल लोकसभा में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। बीजेपी ने लोकसभा के सांसदों को कल के लिए व्हिप जारी किया, सभी को मौजूद रहना होगा, कल पेश होगा ये बिल। टीएमसी ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया, कहा पूरे देश में एक बार ही चुनाव होंगे, ये पूरी सोच ही हास्यास्पद है। बीजेपी के नेता लॉकेट चैटर्जी का पलटवार, उन्होंने कहा टीएमसी को पता है कि वो अपनी सरकार खो देगी, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही है। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हुई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कांग्रेस ने स्वार्थ के लिए संविधान में बदलाव किए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया, उन्होंने कहा जिन्होंने संविधान जलाया वो पाठ पढ़ा रहे हैं, गांधी परिवार को गाली देने वाले इतिहास पढ़ें। खड़गे ने कहा संघ ने संविधान का विरोध किया था, लेकिन यह देश संविधान के मुताबिक ही चलेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में बांग्लादेश का मुद्दा उठाया, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ सरकार आवाज उठाए। बांग्लादेश के मुद्दे पर टीएमसी ने भी सरकार को घेरा। टीएमसी के नेताओं ने कहा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की सरकार से मांग, विदेश सचिव की बांग्लादेश में क्या बात हुई है, विदेश मंत्री संसद में आकर बताएं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा संविधान का सबसे ज्यादा अपमान विपक्ष ने किया। संविधान की कॉपी को लेकर घूमना और संविधान पर चलना दोनों अलग अलग बातें हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में ईवीएम के मुद्दे पर हंगामा हुआ, अघाड़ी के विधायकों का बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन, ईवीएम हटाओगे नारे लगाए। ईवीएम पर इंडिया अलायंस में रार, उमर अब्दुल्ला के बाद अब टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी भी बोले अगर कांग्रेस को लगता है कि ईवीएम गलत है तो इलेक्शन कमीशन के सामने सबूत पेश करे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कांग्रेस अपनी हार के लिए इस पर ठीकरा फोड़ रही है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत श्रीलंका के बीच कई अहम एमओयू भी साइन हुए। पीएम मोदी ने कहा मिलकर विकास की गति बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा अपनी जमीन का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति के सामने मछुआरों का मुद्दा भी उठाया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बाद में जानकारी दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन था, जनता से अपील की नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सहयोग दें। प्रधानमंत्री संग्रहालय ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स लौटाने को कहा। दस्तावेजों में एडवीना जेपी और आइंस्टाइन को लिखी चिट्ठियां भी शामिल हैं। 2008 में सोनिया गांधी ने म्यूजियम से ये दस्तावेज मंगवा लिए थे। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा सोनिया गांधी ने नेहरू की चिट्ठियां क्यों मंगवाई थी, क्या राज है जो छिपा रही है कांग्रेस पार्टी। ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की कप्तानी को लेकर सियासत जारी है। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा बीजेपी को सबसे ज्यादा टक्कर देने के लिए काबिल ममता बनर्जी ही हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने महिला अदालत लगाई, कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र को घेरा और कहा कि दिल्ली में अपराध रोकने में सरकार नाकाम है। आम आदमी पार्टी की महिला अदालत में सपा चीफ अखिलेश यादव भी शामिल हुए। कहा गृह मंत्रालय अब केवल नाम का रह गया है,
देश की राजधानी अगर सुरक्षित नहीं है तो बाकी देश से क्या उम्मीद करें। आपकी महिला अदालत पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अच्छा होता शीश महल के अंदर भी एक अदालत सजती और जनता के साथ हुए धोखे को उजागर किया जाता। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का दुख सामने आया। उन्होंने कहा, गांधी परिवार ने ही मेरा राजनीतिक करियर बनाया, खत्म भी उन्होंने ही किया। सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत और चीन के विशेष दूत के बीच जल्द अगली बैठक होगी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने जानकारी दी। बीजेपी सांसदों की याचिका पर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दिया। कहा, सीएजी की रिपोर्ट एलजी को भेजी जा चुकी है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया, एलजी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की अनुमति दी है। 2-3 दिन में विधानसभा स्पीकर को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। केंद्र सरकार ने सांसदों से अपील की, देश में 21 फेक यूनिवर्सिटीज हैं, इसके खिलाफ विद्यार्थियों को अलर्ट करें। भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में एआई को इंट्रोड्यूस करने के सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एनसीईआरटी स्कूली बच्चों की किताब के लिए इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वही तय करेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया टायर्ड मुख्यमंत्री। कहा, बिहार के मुख्यमंत्री के पास कोई विजन नहीं बचा। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। कांग्रेस का विधानसभा घेराव का प्लान विफल हुआ। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को आगे जाने से रोका। जवाहर चौक से पैदल मार्च करके आए थे कांग्रेस के नेता। एमपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, जवाब दो, हिसाब दो आंदोलन चला रही है कांग्रेस। प्रदेश में खाद की कमी का मुद्दा उठाया, बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई और इश्यूज उठाए। मोहन सरकार के खिलाफ जमकर गरजे कमलनाथ। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार बन गई है मध्य प्रदेश की पहचान, हर तरफ घोटाला कर रही है मोहन यादव सरकार। हरियाणा के अंबाला में किसान संगठनों का ट्रैक्टर मार्च, पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में जिला और तहसील स्तर पर ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन किया गया। 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोकेंगे किसान। किसानों को बॉर्डर पर रोके जाने पर आग बबूला हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा। कहा, इन्हें दिल्ली जाने से रोकना अलोकतांत्रिक है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर अनिल विज की दो टूक। कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सबको इजाजत है, लेकिन रेल रोकने से लाखों का नुकसान होने की आशंका है। किसानों से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद बलविंदर कांग बोले, केंद्र सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है, संविधान पर ढोंग कर रही है। किसान आंदोलन पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा, किसानों को अपनी सभी मांगे शांति के साथ रखनी होंगी, रास्ता जरूर निकलेगा। कांग्रेस सांसद सुखविंदर रंधावा का केंद्र सरकार पर हमला। उन्होंने कहा, किसानों को प्रदर्शन करने से सरकार रोक रही है, ये तो अघोषित आपातकाल है। किसान नेता दल्लेवाल से मिले पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर राजा वडिंग। उन्होंने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन्हें कुछ हुआ तो जनता बख्शेगी नहीं। करनाल पहुंचे राकेश टिकैत की केंद्र को चेतावनी, सरकार अगर मांगों को नहीं मानेगी तो आंदोलन चलता रहेगा, दिल्ली से जो भी आएगा बेरंग लौटाया जाएगा। भूटान दौरे पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने कहा, खूबसूरत देश के साथ साथ संबंध बढ़ाने पर फोकस। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद मानसूरी स्वराज को मानहानि का नोटिस भेजा। आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर नोटिस दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में फ्लेवर ऑफ इंडिया प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। कहा, भारत के जायके को दुनिया भर में पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। रजत शर्मा ने स्वर्गीय अरुण जेटली को याद किया और कहा कि खाने के बहुत शौकीन थे अरुण जेटली। इस टॉपिक पर घंटों बात की जा सकती है। कल प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान जाएंगे, कई परियोजनाओं की सौगात देंगे, मुख्यमंत्री भजन लाल ने जानकारी दी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान, कई परियोजनाओं पर हम तेजी से काम कर रहे हैं, पर्यटन स्थलों को बढ़ाने पर भी फोकस है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ऑटो ड्राइवर से मिले। कहा, पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने इनके साथ सिर्फ धोखा किया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली में अब छोटे मोटे अपराधी नहीं, बड़ी आपराधिक घटनाएं होती हैं, गैंग और गैंगस्टर्स एक्टिव हैं। एमपी के इंदौर में ईडी का एक्शन, कांग्रेस नेता विशाल गोलू अग्निहोत्री के घर पर रेड की गई। लखनऊ में सीएम योगी से मिले भारत में फ्रांस के राजदूत। मुख्यमंत्री आवास पर कई मुद्दों पर बात हुई। बीपीएससी ने बापू परीक्षा केंद्र पर हुए एग्जाम को रद्द किया। दोबारा परीक्षा के लिए नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। 13 दिसंबर को परीक्षा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ था। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने चेतावनी दी, पेपर लीक केस में जिस शख्स या संगठन का नाम आएगा उसकी संपत्ति की जांच की जाएगी और कुर्की जब्ती भी होगी। पेपर लीक के आरोपियों को 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। कोलकाता में विजय दिवस समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल सीवी आनंद बोस समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। बांग्लादेश के आजाद होने के बाद से विजय दिवस मनाया जाता है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर गोली चलाने वाले की कोर्ट में पेशी हुई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ड्रोन से तस्वीरें सामने आई। कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर विरोध जताया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, एक यात्री से 300 ग्राम सोने की 2 बार जब्ती हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी, 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए। कुख्यात
टिल्लू ताजपुरिया और छेनू पहलवान गिरोह को करते थे हथियार की सप्लाई। लखनऊ पुलिस ने बोरवेल में मिले शव का केस सुलझाया। मृतक का बेटा और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। तेलंगाना के लगचेरला गांव में किसानों की गिरफ्तारी का मामला, बीआरएस नेताओं ने विधानसभा परिसर में विरोध जताया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए। कहा, महाकुंभ में आने का निमंत्रण मिला है। त्रिपुरा में अगरतला नेशनल हाईवे पर बाइक और ट्रक की टक्कर हुई, एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यूपी के मेरठ में एक छात्र को गोली मारने वाले 2 आरोपी पकड़े गए। एनकाउंटर में एक घायल हुआ। पुलिस ने हथियार और बाइक बरामद की है। ठंड की वजह से गौतम बुद्ध नगर में स्कूलों का समय बदला, अब 9 बजे लगेगी क्लास। दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता फिर खराब हुई। CQAM ने ग्राफ 3 लागू किया। कक्षा 5 तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, बचाव के लिए बस अलाव का सहारा। फिलिस्तीन के समर्थन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची। बीजेपी सांसद SP बघेल बोले, वो मुस्लिम तुष्टीकरण का असफल प्रयास कर रही हैं। बीजेपी की आलोचनाओं का प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। कहा, वो लोग फालतू की बातें न करें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए कुछ करें। नवंबर महीने में आयात 27% बढ़कर $69.95 अरब हुआ। वस्तुओं का निर्यात 4.885% घटकर $32.11 अरब हुआ। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 385 और निफ्टी 100 अंक नीचे आया। US डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 8 पैसे गिरा। $1 की कीमत $74.88 रही। विदेशी मुद्रा भंडार में 2.63% की गिरावट पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में लिखित जवाब दिया और कहा कि 2008 में वैश्विक मंदी के दौरान सबसे ज्यादा 5.65% की गिरावट हुई थी। नवंबर में सोने का आयात 4 गुना बढ़ा, $14.86 अरब के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा। वाणिज्य मंत्रालय ने जानकारी दी। चेन्नई के विलाम्मल नेक्सस में डी गुकेश का स्वागत हुआ। यहीं से उन्होंने शतरंज खेलना सीखा था। गुकेश आज ही सिंगापुर से विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर स्वदेश लौटे हैं। और तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। 73 साल की वर्ष में उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। 2023 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।